हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फिल्म एक्सप्लेनर। आज की वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे ड्रीम गर्ल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब कहानी की शुरुआत में हमें दो बच्चे दिखाए जाते हैं, जिनमें एक का नाम करम और एक का नाम स्माइली होता है। अब जो करम होता है वो बचपन से ही लड़कियों की आवाज़ अच्छी निकालता है, तो स्माइली उसको कहता है कि मेरे टीचर से बात कर लो क्योंकि उसके एग्जाम में बहुत गंदे मार्क्स आए होते हैं। अब अगले सीन में करम बड़ा हो चुका होता है। वो एक रामलीला में सीता माता का रोल करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है क्योंकि वो बचपन से ही लड़कियों की आवाज़ अच्छी निकालता है, तो लोगों को उसकी आवाज़ बहुत पसंद आती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जगदीश, जो कि करम के फादर होते हैं और उनकी खनन सामग्री की दुकान होती है। उनके पास कुछ बैंक वाले आते हैं और कहते हैं तुमने अब तक बैंक की किस्त क्यों नहीं जमा की? तो कहता है मैं मंडे तक जमा कर दूँ, मुझे थोड़ा टाइम दे दो। तभी वहाँ पर करम आता है, वो उनको वही पैसे देता है जो उसे रामलीला से मिले होते हैं। लेकिन उसके फादर ज़्यादा खुश नहीं होते। वो कहते हैं तुम लड़का हो और लड़कियों का रोल करते हो, ये अच्छी बात नहीं, और हमारे सर पे वैसे इतना लोन है और न तुम्हारे पास कोई नौकरी है। तो करम थोड़ा अपसेट हो जाता है। वो एक बस में ट्रैवल कर रहा होता है, जहाँ पर उसको एक एडवर्टाइजमेंट मिलता है जिस पर लिखा होता है 70,000 पर मंथ। अब करम उसको पढ़ता है और उसका एड्रेस फॉलो करता है और उस दुकान तक पहुँच जाता है, जहाँ पे उस दुकानदार को कोई एडवर्टाइजमेंट दिखाता है। अब उस एडवर्टाइजमेंट को देखकर वो दुकानदार कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए और तुम्हारे लिए यहाँ कोई जॉब नहीं। अब करम बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाता है। वो कहता है मैं कोई भी जॉब करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कुछ भी जॉब दे दो यहाँ पे। तो दुकानदार गुस्सा हो जाता है। वो करम का हाथ पकड़ता है और अंदर लेके जाता है, जहाँ पे करम देखता है काफ़ी सारी लड़कियाँ फ़ोन पर बात कर रही होती हैं किसी से। तब वो दुकानदार उसको बताता है कि फ्रेंडशिप कॉल सेंटर है और यहाँ पे लड़कियाँ लव कॉल्स करती हैं। तभी उस दुकानदार की सेक्रेटरी उसके पास आती है। वो कहती है पूजा आज फिर छुट्टी पर है और उसके कस्टमर का बार बार कॉल आ रहा है। अब करम पीछे से वो फ़ोन उठा लेता है और उस कस्टमर से बातें करना शुरू कर देता है। अब करम की वो लड़की वाली आवाज़ उस दुकानदार को पसंद आने लगती है। उसके लिए काफ़ी सारा चाय नाश्ता भी प्रोवाइड कराता है। वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें जॉब देने के लिए तैयार हूँ और तुम कल से जॉब पर आ जाना। उसको 25,000 एडवांस भी देता है, जिसे लेकर करम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में करम स्माइली के पास जाता है। वो दोनों बैठकर बातें ही कर रहे होते हैं कि बाहर एकदम पुलिस आ जाती है। अब स्माइली की एक बियर की शॉप होती है, तो स्माइली से पूछते हैं कि तुमने ड्राई डे वाले दिन दुकान क्यों खोल रखी है? तो स्माइली कहता है कि अंकल दुकान तो बंद है, बस मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ। तो वो पूछता है कहाँ है तुम्हारी गर्लफ्रेंड? तभी करम पीछे से लड़कियों की आवाज़ निकालता है, जिससे उन्हें लगता है कि अंदर वाकई में ही कोई लड़की है, तो वहाँ से चले जाते हैं। अब करम स्माइली को अपनी जॉब के बारे में बताता है। वो कहता है कि मेरी जॉब लगी है फरीदाबाद में और मुझे 25,000 एडवांस मिले हैं, जिसे देखकर स्माइली बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जगदीश घर वापस आता है। फिर वो देखता है हर जगह बियर की बॉटल्स होती है, तो स्माइली से पूछता है ये सब क्या है? तो स्माइली को कहता है कि अंकल बस कुछ नहीं, हम तो थोड़ा एंजॉय कर रहे थे और करम की नौकरी लगी है, जिसे देखकर जगदीश बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अगले सीन में एक कस्टमर आता है जिसका नाम महेंद्र होता है। दरअसल वो अपना पर्स घर भूल जाता है, तो वो करम को कहता है कि मैं अपना पर्स घर भूल गया हूँ, तो तुम मेरी हेल्प करो, मेरे साथ मेरे घर चलो और वहीं से पैसे भी ले लेना। तो करम उसके साथ उसके घर भी जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि महेंद्र के दादाजी की डेथ हुई होती है। तभी एक लड़की माही आती है। वो कहती है कि मेरे दादाजी हमेशा मुझे स्कूल कॉलेज छोड़ने आए हैं, तो आज मैं उनकी अंतिम यात्रा में क्यों ना जाऊं। तो वहाँ खड़ी हुई लेडीज उसको मना कर देती हैं। वो कहती है कि लेडीज़ का शमशान घाट जाना अच्छी बात नहीं। तभी करम कहता है कि लेडीज़ जेंट्स से हमेशा आगे रहती हैं और इसमें ऐसे कोई बात नहीं होती। तो माही थोड़ा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जगदीश करम को आशीर्वाद दे रहा होता है जब वो जॉब पर जा रहा होता है। अब करम की काफ़ी कस्टमर से बात होती है, उसके पास काफ़ी सारे कस्टमर्स के कॉल भी आते हैं। उनमें से एक कस्टमर का कॉल आता है जिसका नाम होता है टूटू। पहले तो वो कहता है कि तुम पूजा नहीं हो और पूजा को फ़ोन दो। करम कहता है कि मैं ही पूजा हूँ। अब करम बचपन से लड़कों की आवाज़ अच्छी निकालता है, तो टूटू को भी उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद आने लगती है। उससे बातें शुरू कर देता है और टूटू उससे बहुत ज़्यादा उसको पसंद करने लगता है। अगले सीन में करम और स्माइली घर वापस आ रहे होते हैं, जहाँ पे वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि उन्हें पुलिस चेक पोस्ट पर रोक लिया जाता है, जहाँ पे पुलिस वाला जिसका नाम राजपाल होता है वो कहता है कि मुझे और मेरे दोस्त को आगे तक छोड़ दो। तो उनमें से एक पुलिस वाला तो बीच रास्ते में उतर जाता है। फिर वो नेक्स्ट सीन में राजपाल को भी अपने उसके घर पे छोड़ देते हैं, यहाँ पे राजपाल उनको थैंक यू भी बोलता है। अब राजपाल जैसे घर पहुँचता है तो उसकी बीवी उसको ताने मारना शुरू कर देती है। वो कहते हैं तुम कुछ नहीं करते, बस शराब पीकर घर आ जाते हो। फिर नेक्स्ट सीन में जगदीश खाना बना रहा होता है। यहाँ पे करम उसको माही के बारे में बताता है कि माही के घर में उसकी दादी और उसका भाई महेंद्र है। हमें नेक्स्ट सीन में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम रोमा होता है। उसके 3 ब्रेकअप हो जाते हैं, तो लड़कों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करती है और उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा रहती है। अभी वो देखते हैं कि उसके ऑफिस में काम करने वाले लड़के का बॉयफ्रेंड उसे डायमंड रिंग देने की बात कर रहा है और वो उसका बॉयफ्रेंड उसके ऑफिस में भी आ जाता है, उससे पैसे मांगना शुरू कर देता है। तो रोमा उसको कहती है कि अभी तो तुझे डायमंड रिंग देने की बात कर रहा था। तो उसका पर्स उसका मोबाइल चेक करती है,
चेक करते हुए उसे काफ़ी सारी लड़कियों की फ़ोटो मिलती है जिसे उसकी जीएफ को दिखा देती है, जिस पे उनका वहीं पर ब्रेकअप हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में राजपाल एफआईआर रजिस्टर में शायरी लिख देता है क्योंकि उसे शायरी लिखने का बहुत शौक होता है। तो उसका हेड उसको कहता है कि इसको सही करो। अभी एक जेल में बंद आदमी राजपाल को पूजा का नंबर देता है, तो राजपाल उस नंबर पर फ़ोन मिलाता है और उससे बातें करना शुरू कर देता है। तो करम भी उससे थोड़ा हरियाणवी लैंग्वेज में बात करता है और वो एक दूसरे को शायरी सुनाते हैं, जिस पर राजपाल उसकी आवाज़ से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है। नेक्स्ट सीन में करम बिजली का बिल जमा करने जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि माही पीछे से आ रही होती है। तो लाइन में सबसे आगे होता है, पीछे आके खड़ा हो जाता है, जहाँ पे वो माही से बातें शुरू कर देता है और वो दोनों आपस में इंटरेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। वो एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि उनकी एंगेजमेंट भी हो जाती है, जहाँ पे सब फैमिली मेम्बर्स आए हुए होते हैं। तभी हम देखते हैं रोमा जो कि पूजा को फ़ोन मिलाती है। पहले तो वो कहते हैं कि तुम पूजा नहीं हो, तो रोमा को भी अब उसकी आवाज़ पसंद आने लगती है। वो कहते हैं कि तुम्हारी आवाज़ उस पूजा से अच्छी है। तभी नेक्स्ट सीन में राजपाल भी पूजा को फ़ोन मिलाता है, जहाँ पे उसको एक आध शायरी भी सुनाता है, जिस पर वो भी उसको एक अच्छा खासा रिप्लाई कर देता है, जिससे राजपाल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो दुकानदार आता है, वो कहता है कि कॉल सेंटर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको एक गाड़ी भी देता है और उसको एक स्मार्ट वॉच कहता है। वो कहता है अब पूजा अपने चाहने वालों के लिए 24/7 अवेलेबल रहेगी। फिर नेक्स्ट सीन में जगदीश ये पूछता है गाड़ी किसकी है, तो करम कहता है कि पापा ये गाड़ी हमारी है। करम और माही आपस में ट्रैवल कर रहे होते हैं, जहाँ पर करम के पास एक कस्टमर का कॉल आता है। अब करम उसको बार बार काटता रहता है, तो इसे देखकर माही को थोड़ा अजीब सा लगता है। फिर करम उसको घर ड्रॉप कर देता है। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो महेंद्र है उसका नौकर किसी लड़की से बात कर रहा होता है, और जैसे ही फ़ोन पिकअप करता है तो वो भी उससे बातें करना शुरू कर देता है। तो उसको भी आवाज़ उसकी बहुत पसंद आती है। वो उसका अपना नाम रफ़ी बताता है और वो उसको गाना भी गा के सुनाता है। नेक्स्ट दिन में एक बर्थडे पार्टी चल रही होती है, जो कि टूटू की बर्थडे पार्टी होती है। तो पूजा को फ़ोन मिलाता है, कहता है कि तुझे मेरी बर्थडे पार्टी में आना पड़ेगा। तो करम उसको कहता है कि मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में नहीं आ सकता, मुझे नौकरी से निकाल देंगे। नेक्स्ट दिन में करम घर वापस आ रहा होता है, जहाँ पे राजपाल फिर उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। फिर वो गाड़ी एक हॉस्पिटल के बाहर रुकवाता है। तो करम पूछता है यहाँ की रुकवाई, तो कहता है कि एक टूटू नाम के लड़के ने अपने हाथ की नस काट दी। फिर करम थोड़ा सैड हो जाता है, वो स्माइली को बताता है कि मैं जॉब छोड़ूंगा और इसके बारे में माही को भी बताऊंगा। अब नेक्स्ट सीन में करम माही को सब कुछ सच बताने उसके घर जाता है, जहाँ पे महेंद्र उससे लड़कियों को इम्प्रेस करने की टिप्स पूछता है। अब थोड़ी देर बाद उनके पास एक फोन आता है जो कि रफ़ी ने किया होता है। वो उसको वही सेम टिप बताता है जो अभी कुछ देर पहले करम उसको बता के आया होता है, जिससे करम को पता चल जाता है कि जो महेंद्र है वो रफ़ी है। फिर नेक्स्ट सीन में जगदीश के पास वो दुकानदार आता है। वो कहता है कि आपके लड़के में बहुत ही अच्छा हुनर है, वो लड़कियों की अच्छी आवाज़ निकालता है। तभी वो करम को वार्न करके जाता है, कहता है कि अगर तुमने दुकान छोड़ी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तब करम इस्माइल को बताता है कि वो मुझे वार्न करके गया है। तभी वहाँ उसके फादर आते हैं, उसको 2 शेरवानी और एक मिठाई का डब्बा दिखाते हैं, जिसको कहता है कि तुम्हारी शादी के लिए और एक मेरी शादी के लिए। तब समीर उनको कहता है अंकल आपकी एज नहीं है शादी करने की। तभी फिर करम को बहुत ज़्यादा गंदे सपने आने शुरू हो जाते हैं। उसके सपने में सब वही आता है जिससे वो बातें करता है। वो थोड़ा परेशान हो जाता है। तभी जो जगदीश है वो जैकेट पहनकर उसके पास आता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी होने वाली मम्मी को ऐसे प्रपोज करूंगा। इस पर करम उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर एक महाभारत का सेट चल रहा होता है, जहाँ पे करम को द्रौपदी बनाया जाता है, जिस पे फिर उसको वही सब दिखने लगते हैं, जिससे वो बातें करता है। वो सेट छोड़कर बाहर आ जाता है। तभी वहाँ पे माही आती है। वो करम को कहती है कि मैंने अभी तुम्हारे लिए सूप बनाया है, इसे टेस्ट करके देखो। तो करम उस पर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पीना, तुम जाओ यहाँ से। उस पर माही कहती है कि तुम्हारा मूड इतना ख़राब क्यों है और क्या हुआ है तुम्हारे मूड को। तब करम कहता है कि कुछ नहीं। फिर वो उसको बाद में मना लेता है। अब करम ये टिप सब पे अप्लाई करता है, और जिसके भी उसके पास फ़ोन आता है वो सबसे बदतमीजी से बात करता है और सबसे र्यूड लैंग्वेज में बात करता है। वो पर ये भी टिप उस काम नहीं करती। फिर वो स्माइली को बताता है कि इस टिप से भी कुछ नहीं हुआ, वो और ज़्यादा मुझे पसंद करना शुरू करने लगे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वो पुलिस वाले अंदर आ जाते हैं। करम उनको कहता है कि आप अंदर कैसे आए। तो पुलिस वाले कहते हैं जहाँ हम एक बार अंदर घुस जाते हैं उसे अंदर से ख़त्म कर देते हैं। तभी ये वाली टिप भी वो सब पे अप्लाई करता है। वो राजपाल के घर जाता है और राजपाल की बीवी से झूठ बोलता है कि राजपाल जी ने आपके लिए गिफ्ट्स भेजे हैं। इस पर राजपाल की बीवी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, क्योंकि आज से पहले राजपाल ने कभी उसके लिए गिफ्ट नहीं भेजे। तो करम उसको कहता है कि हाँ सच पे राजपाल जी ने आपके लिए गिफ्ट्स भेजे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में करम टूटू को भी वार्न करके आता है। वो कहता है कि मैं पूजा का भाई हूँ और अगर तूने पूजा से बात करने की कोशिश की तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर अगले सीन में राजपाल की बीवी बहुत ज़्यादा खुशी हुई होती है। तब राजपाल से पूछता है कि गिफ्ट कहाँ से आए हैं। तो उसकी बीवी कहती है कि आपने तो मेरे लिए गिफ्ट भेजे। अब इसी बात पर दोनों की लड़ाई हो जाती है और राजपाल की बीवी सारे गिफ्ट्स फेंक देती है। फिर अगले सीन में जो जगदीश है वो राहुल बनकर पूजा को फ़ोन मिलाता है। उसने अपना नाम राहुल बताया था पूजा को। तो वो बातें करता है, कहता है मुझे तुमसे मिलना है। तो पूजा उसको यानी कि करम उसको कहता है कि मैं 7 बजे तुमसे मिलूंगा। फिर जगदीश बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है
करम को बताता है कि तुम्हारी होने वाली मम्मी ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है और तुम भी मेरे साथ चलो। तब करम उसको कहता है कि मैं नहीं जा रहा और आप चले जाओ। फिर नेक्स्ट सीन में करम माही की दादी के पास जाता है, उनको काफ़ी ड्रिंक करवाता है। उनको कहता है कि जो महेंद्र है वो किसी पूजा नाम की लड़की से गंदी गंदी बातें करता है और वो आपकी बहू बनेगी तो कैसा रहेगा। तो उसकी दादी कहती है कि मैं शादी होने नहीं दूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में करम पूजा बनकर जगदीश से मिलने जाता है। वो अपने आप को मुस्लिम बताता है। वो कहता है कि मेरा असली नाम जुबैदा है, जिस पर जो जगदीश को शौक हो जाता है। वो कहता है कि जिस जंदे में हम हैं उसमें असली नाम बता नहीं सकते, जिस पर जगदीश थोड़ा परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पर करम और स्माइली आते हैं। तो वो कहते हैं कि कैसी रही मीटिंग। तो जगदीश उसको कहता है कि तुम्हारे होने वाली जो मम्मी है वो मुस्लिम है, जिस पे करम उनको कहता है कि आजकल हिंदू मुस्लिम शादी कर सकते हैं और ऐसे रिवाज पहले थे और ईद पर लाखों बकरे कटते हैं, हमारे यहाँ कट जाएगा तो क्या होगा। फिर नेक्स्ट सीन में जो माई की दादी है वो घर छोड़कर जा रही होती है। वो कहती है कि जिस घर में ऐसी बहू आएगी उस घर में मैं नहीं रह सकती। तब माई महेंद्र से पूछती है कि कौन पूजा और किससे आप गंदी गंदी बातें करते हो। तो महेंद्र उससे कहता है कि क्या गंदी गंदी बातें, प्यार करता हूँ मैं उससे। माई उसको कहती है कि सच में प्यार करते हो। फिर जो महेंद्र है वो पूजा की बात माई और उसकी दादी से करवाता है, जहाँ पे उसकी दादी उससे बातें करती है, कहती है कैसे हो। फिर तभी वहाँ पे माही भी उससे बातें करती है। फिर नेक्स्ट सीन में जो करम है बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ होता है। वो कहता है कि यार मैंने पापा को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया, उन्होंने कभी भी कोई तकलीफ हुई मुझे नहीं बताई और मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा कि मैं उनसे कितना बड़ा झूठ बोल रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में घर में पेंट चल रहा होता है, जिसपे करम और स्माइली थोड़ा शौक हुए होते हैं। फिर जगदीश दिखाया जाता है जो कि मुस्लिम बन गया होता है। उसको करम देखकर कहता है कि ये सब क्या है। तो जगदीश उसको कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि ईद पर लाखों बकरे कटते हैं, तो एक हमारे यहाँ कट जाएगा तो क्या होगा। नेक्स्ट सीन में करम स्माइली को बताता है कि मैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया। तो स्माइली उसको कहता है कि हाँ तू वाकई में बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया है। तो अभी करम के पास रोमा का फोन आता है। उसको कहता है हेलो दीदी। तो रोमा उसको कहती है कि वाह आज तुम्हारा मूड इतना अच्छा कैसे। तो करम उसको झूठ बोलता है कि मेरी दीदी मेरी एक गुड न्यूज़ है और मेरे होने वाले बॉयफ्रेंड से शादी हो रही है। जिस पर रोमा उसको कहती है कि तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ हो सकती है और मेरे लिए बिल्कुल नहीं। तो पता है ना सारे जो लड़के होते हैं बेकार ही होते हैं, तुम मुझसे मिलो ना मिलो और मैं तुम्हारे अनुराग से ज़रूर मिलना चाहूँगी। तब इस्माइल उसको कहता है अब तू पूजा का बॉयफ्रेंड कहाँ से लाएगा। वो दोनों रास्ते में जा ही रहे होते हैं, जहाँ पर वो टूटू देख लेता है। वो करम से बदला लेना चाहता है। तभी करम अनुराग बनकर रोमा से मिलने जाता है। दोनों बैठकर बात ही कर रहे होते हैं। अब वहाँ पे महेंद्र आ जाता है। वो पूछता है कि लड़की कौन है। तभी वहाँ पर माही भी आ जाती है। वो कहते हैं करम यहाँ क्या कर रहे हो। तो अभी वहाँ पे रोमा आती है। वो कहती है कि हाय तुम पूजा ही हो ना। तो जो माही है वो कहती है कि नहीं मैं पूजा नहीं हूँ और मैं माही हूँ, इनके होने वाली मंगेतर। अब रोमा उसको कहती है कि तू किसे चीट कर रहा है, इसे या पूजा को। जहाँ पे वो माही अपसेट होकर चली जाती है तो करम भी उसके पीछे जाने लगता है। तभी वहाँ पे टूटू आ जाता है। तभी करम टूटू को झूठ बोलता है कि जो रोमा है वो पूजा है और जो महेंद्र है वो उसका पति है और वो उसको हमेशा टॉर्चर करता रहता है और उसे प्लीज बचा लो। तब जो टूटू है वो महेंद्र से लड़ना शुरू कर देता है और वो रोमा को पूजा समझना शुरू कर देता है। अब यहाँ करम माही का पीछा करता है। वो कहता है कि बस एक बार मेरी बात सुन लो। तो माही इसको कहती है कि मैं क्या सुनूं, तुम वहाँ एक बार भी सच नहीं बोल पाए, मैंने कितना विश्वास किया था तुम पे। माही को कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ सच बताता हूँ। यहाँ जगदीश अपनी शादी की तैयारी कर रहा होता है। फिर जो करम है माही को कॉल सेंटर लेकर आता है और सारी लड़कियों से मिलवाता है। अभी कस्टमर का कॉल आता है। फिर करम उस लड़की के पास में बात करता है, जिससे माही को पता चल जाता है जो करम है वो ही पूजा है। अब करम माही उसको कहते हैं कि ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। नेक्स्ट सीन में जो दुकानदार है वो माही से बदतमीजी करता है, जिस पर करम उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर जो असली वाली पूजा है वो पीछे से आती है। जब महेंद्र जगदीश के घर आता है वो जगदीश का घर देखकर हैरान हो जाता है। फिर जगदीश उसको बोलता है ये तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है। तभी वहाँ पर टूटू आता है। वो कहता है कि अगर मेरे और पूजा के बीच में कोई आए ना तो उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर जगदीश उसको कहता है कि वो हमारी है और उसका असली नाम जुबैदा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि करम और माही आपस में बात कर रहे होते हैं। करम उसको कहता है कि मुझे इसलिए सब कुछ ऐसा करना पड़ा क्योंकि मेरे पास कोई जॉब भी नहीं थी। तभी एक राधा कृष्ण जी का सेट चल रहा होता है, जहाँ पे करम राधा बनता है, जिसे देखकर माही बहुत ज़्यादा इंप्रेस होती रहती है। तभी वहाँ पर राजपाल आता है। उसको कहता है कि तूने पूजा का मर्डर क्यों किया। तब माही कहती है कि करम ने किसी का मर्डर नहीं किया और जो ये दुकानदार है ये झूठ बोल रहा है। तब करम राजपाल को वही शायरी सुनाता है जो उसे फ़ोन पर सुनाया करता था, जिस पर राजपाल उससे पूछता है कि तुझे कैसे पता है शायरी। तब जो करम है सबको सच बता देता है। वो कहता है कि तुम्हारे सबके इंस्टाग्राम पे इतने फ्रेंड है, फेसबुक पे इतने फ्रेंड है, लेकिन असल में तुम्हें किसी से बात करने के लिए कॉल सेंटर वाली लड़की की ज़रूरत पड़ रही है। मतलब कितना अकेलापन है इस दुनिया में। तब राजपाल उस दुकानदार से पूछता है कि असली बात क्या है।
तब जो रोमा है वो असली वाली पूजा को लेकर आती है। वो कहती है कि मुझे दुकानदार ने पैसे दिए थे ये सब करने के लिए। तब जो राजपाल है वो उस दुकानदार को अरेस्ट कर लेता है और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू गाइस।